हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज तुम्हारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब की बार पूछा जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, ये अब की बार पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो होता क्या है, बहुत सिंपली बात करूंगा, नो बकवास, सीधा कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। देखो सबसे पहले हम करते हैं क्या, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया तुम्हारे पास में होती, देखो मान लेते हैं कोई रिएक्शन हमको दी है, माना कोई अभिक्रिया तुम्हारे पास में है, माना कोई अभिक्रिया हमको दे दी गई है। आर से कहां तक, मान लो आर से कोई उत्पाद बन रहा है या कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। इतनी बात आई समझ में। देखो अब इसके लिए हम देखो सांद्रण मान लेते हैं। मान लो प्रारंभिक समय अगर जो मान ले हम, तो t बराबर 0 हमारे पास में होगा, तब कोई सांद्रण होगा A, उत्पाद कितना बनेगा, मान लो उत्पाद बनेगा हमारे पास में 0। आई बात समझ में, उत्पाद कितना बनेगा हमारे पास में 0। अगर कुछ समय पर हम मान लें, अंतिम समय मान लो हम ले लेते हैं कुछ समय, मतलब t हमारे पास में क्या हो जाएगा, t बराबर t ही मान लो हम मान लेते हैं, कुछ समय ले लिया। अब जो हमारे पास में सांद्रण होगा वो इसमें से कुछ जो घटेगा वही तो प्रोडक्ट बनेगा, वही हमारे पास में क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बन गया हमारे पास में, वही प्रोडक्ट बन गया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग लगा दो सीधे, अभिक्रिया का वेग, देखो सीधे क्या लगा दें, अभिक्रिया का वेग लगा दो सीधे। तो क्या होता है अभिक्रिया का वेग, dx बटा dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, चूंकि n बराबर हो जाएगा 1, तो बन जाएगा dx बटे dt इक्वल टू तुम्हारे पास में, या ऐसे कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 का मतलब 1। तो dx बटे dt इक्वल टू समानुपाती का निशान हटाएंगे k, और ये हमने ले लिया r हमारे पास में रिएक्टेंट है, इसका t समय बाद सांद्रण है कितना, a माइनस एक्स रख दो यहाँ पे। dx बटे कितना dt इक्वल टू तुम्हारे पास के a माइनस एक्स, तुम्हारे पास में कितना आ गया, a माइनस एक्स हमारे पास में आ गया। अब देखो क्या होता है तुम्हारे पास में, अब इसके आगे x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बन जाएगा हमारे पास में, देखे रहना बहुत ही मस्त है, dx बटे a माइनस एक्स। हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ये वाला इसके बटे में, ये वाला इधर तुम्हारे पास में इक्वल टू k, और हमारे पास में dt आ गया। अब यही समीकरण हमारे पास बन गया 1, तो समीकरण 1 का हम क्या कर दें, समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन कर दीजिए, समाकलन कर देते हैं। देखो समाकलन dx बटे a माइनस एक्स इक्वल टू k तुम्हारे पास dt हो गया। अब इसका जब 1 बटे x का समाकलन करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा log a माइनस एक्स, और जब 1 बटे x का समाकलन होगा तो लग जाएगा माइनस, तो लग जाएगा यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा k, और dt का तुम्हारे पास में t, और एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं ऐसे। अब ये समीकरण क्या मान लेते हैं, 2।
अब इस समीकरण से हमको निकालना है c का मान। ये जो समीकरण हमको मिला 2, अब इस समीकरण से c का मान निकालो, फिर इसी समीकरण में रखना पड़ेगा तुमको। तो रख देते हैं यहां से। देखो t बराबर प्रारंभिक समय t बराबर 0, तो x बराबर कितना हमारे पास में 0, पूरा रख दो मान। t बराबर 0, x बराबर 0, तो माइनस कितना तुम्हारे पास में log या ln लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln भी लिख सकते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। log बेस e यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। log कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये कितना बेस ई है, समस्या प्रॉब्लम मत ग्रसित होना। कितना, ये तुम्हारे पास ए एक्स का मान तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू तुम्हारे पास ये तो 0 बच जाएगा सी। अब ये जो सी का मान निकला हमारे पास में, यही उठा करके कहाँ रख दे, समीकरण 2 में। तो क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई ए माइनस यक्स इक्वल टू के टी माइनस का लॉग बेस ई, और ये तुम्हारे पास ए। अब ये लाग लाग वाले एक तरफ, तो माइनस का लॉग ए माइनस यक्स प्लस का लॉग बेस ई ए इक्वल टू कितना, के टी हो जाएगा। प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स इक्वल टू कितना, के टी। अब देखो ये जो तुम्हारे पास में बन गया, अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला log a माइनस log b। log a अपान b होता है, नहीं होता है, तो यही बन जाएगा हमारे पास में log बेस e a अपान में a माइनस यक्स इक्वल टू कितना, के टी तुम्हारे पास में। अब ये जो हमको दिया है, ये वाला पार्ट जो दिया हमको, ये वाला, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें, बेस 10 में कन्वर्ट कर लो। तो log ई जो हमारे पास में होगा, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें बन जाएगा बेस 10। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए क्या बन जाएगा, 2.303 इंटू में log बेस 10 तुम्हारे पास, फिर कितना, a अपान में a माइनस यक्स इक्वल टू कितना, के टी। अब k बराबर सीधे हम लिख लेते हैं, तो k बराबर बटे में आ जाएगा 2.303 बटे टी इंटू में log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। यही तो हमको लाना था। यही हमारे पास में क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण हमारे पास में है। ये क्या हो गया, समाकलित समीकरण, ये हो गया। आई बात समझ में कुछ, यही समाकलित समीकरण हमारे पास में था, यही समाकलित समीकरण था हमारे पास में। अच्छा, अब हम अगर जो यहीं से अर्ध आयु काल निकाल लें, अर्ध आयु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तब देखो कैसे निकलेगा। अर्ध आयु काल तुम्हारे पास देखो, अर्ध आयु काल मतलब हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल का मतलब हाफ लाइफ पीरियड तुम्हारे पास में। तब हम कैसे निकालेंगे, t तुम्हारे पास दिया, t को 1/2 मान लो, जो तुम्हारे पास में a माइनस एक्स दिया है, या a को a बराबर तुम्हारे पास a दिया, ये इतना ही रखो, x की जगह पे तुम मान लो, ठीक है। कितना मान ले हम, x की जगह पे मान लो हम कितना मान लेते हैं, a0/2 तुम्हारे पास में मान ले, ये सांद्रण है मान लो, तो a माइनस a0/2 तुम्हारे पास में, a इक्वल टू, हाँ, और तुम्हारे पास a इक्वल टू a0 मान लो। तब a की जगह पे a0 रख दो, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, a0/2 तुम्हारे पास। देखो अब सब में वैल्यू पुट कराओ, बन जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, k इक्वल टू 2.303 बटे t 1/2 इंटू में log
बेस 10, ए की जगह ए नाट बटे, देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, आ गया ए नाट बाई 2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, के इक्वल टू 2.303 बटे टी 1/2 इंटू में log बेस 10, 2 ऊपर चला जाएगा, ये से ख़त्म 2, log 2 का मान 0.30, 10 तुम्हारे पास में होता है, सीधे वैल्यू पुट करा दो। देखो इधर कितना बन जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपान में टी 1/2 इंटू में log का है, अब सीधे वैल्यू पुट 0.30, 10 तुम्हारे पास, इनको सबको सॉल्व कर लो, आ जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू में 0.30, 10 बटे में कितना के, ये तुम्हारे पास में आ गया, क्या हो गया टी हाफ का मान हो गया। तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बताया, अर्ध आयु काल निकालना बताया, यही आएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा तुम्हारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण अब की बार आएगा भैया जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इसे हम देख लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।